शांभल वास्तव में क्या है? शांभल कहाँ पर स्थित है? क्या अभी भी शांभल में रहते हैं सप्त चिरंजीवी? शांभल में क्या मौजूद है? वहाँ पर कैसे पहुँचे? क्या शांभल वास्तव में एक रहस्यमय भूमि है? तो आज हम इस वीडियो में इस सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हिमालय की गोद में बसा एक अद्भुत शहर, जहाँ के लोग कभी मरते नहीं हैं। वहाँ रहने वाले इंसान की ऊंचाई 12 फीट है और हर किसी के पास दैविक शक्तियाँ है। इस जगह पर रहने वाले इंसान हजारों साल से जिंदा थे और आज भी जिंदा है। आज हम बात करने जा रहे हैं हिमालय के ऊपर 2400 किलोमीटर में फैले एक ऐसे शहर की, जिसका जिक्र हिंदू धर्म के अलावा बौद्ध धर्म, तिब्बती और कई धर्मों की अन्य प्राचीन धार्मिक किताबों में भी मिलता है। हमारे हिंदू धर्म के वेदों, पुराणों और कई उपन्यासों में इस बात का जिक्र भी किया गया है कि हिमालय में एक जगह ऐसी है जहां रहने वाले लोग अमर होते हैं। हिमालय के ऊपर बसे इस शहर को लोग ज्ञानगंज मठ, सांभल, शांग्रीला या सिद्धाश्रम से भी जानते हैं। कई लोगों का मानना है कि यह जगह हिमालय में मौजूद है, पर किसी को दिखाई नहीं देती। साइंस और सैटेलाइट भी इस जगह का पता नहीं लगा पाए। वेदों और पुराणों में इसे स्वर्ग का नगर भी कहा गया है और इस जगह को हिडन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इस जगह पर रहने वाले लोग समय समय पर इंसानी दुनिया में भी आते जाते रहते हैं। कलयुग के अवतार कल्कि देव की भविष्यवाणी में इस शहर का जिक्र किया गया है। माना जाता है कि कल्कि देव के गुरु इस शहर में रहते हैं और वो भगवान कल्कि की आज भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मान्यता के अनुसार इस शहर में केवल वो ही लोग पहुंच सकते हैं जिन्होंने योग और अन्य धार्मिक कर्म कांड करके अपनी सभी इंद्रियों को जागृत कर लिया हो। मान्यता के अनुसार यह जगह किसी खास धर्म से संबंधित नहीं है। यहाँ तक वही पहुँच पाएगा जो किसी तरह से खुद को इसके लायक बनाएगा। बौद्ध धर्म में बुद्धिज्म ऐसा मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपने आखिरी दिनों में काल चक्र के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उन्होंने कई लोगों को इसके बारे में बताया भी था। बौद्धों का मानना है कि संभाला दुनिया की गुप्त आध्यात्मिक शिक्षाओं की रक्षा करती है। इस पौराणिक भूमि तक पहुंचने के निर्देश बौद्ध धर्म ग्रंथों में भी दिए गए हैं। हालांकि निर्देश स्पष्ट नहीं दिए। बौद्ध भी मानते हैं कि ज्ञानगंज मठ मृत्यु के नियमों की अवहेलना करता है। इस अमर भूमि में किसी की भी मृत्यु नहीं होती है और चेतना संवेदना जीवित रहती है। ज्ञानगंज मठ की कहानी महाभारत से भी जुड़ी है। महाभारत की कथा के अनुसार जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में जीतने के बाद 5 पांडवों को अपने जीवन के अंतिम दौर में स्वर्ग जाने का रास्ता वो भगवान कृष्ण से पूछते हैं, तब श्री कृष्ण इस सांभल जगह के बारे में बताते हैं और उस जगह पर पहुंचने का कठिन मार्ग बताते हैं। तब 5 पांडव समेत एक कुत्ता भी इस यात्रा में निकल पड़ता है, लेकिन सिर्फ धर्मराज युधिष्ठिर ही वहां पहुंच पाते हैं। इस जगह के बारे में यह कहना है, वहां का कोई भी इंसान बीमार नहीं पड़ता है, उसे कोई भी प्रकार का दुख, पीड़ा, रोग नहीं होता है। यहाँ के लोग टेलीपैथी के माध्यम से पृथ्वी के किसी भी कोने में किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं। जिस प्रकार 8 पंखुड़ियों वाले कमल का आकार होता है, उसी तरह सांभल नगर का भी आकार है। महाकाव्यों में वर्णित सांभल एक अद्भुत साम्राज्य है, जिसमें काल चक्र मंडल, पिरामिड्स और आयुर्वेदिक से जुड़े रहस्य छिपे हैं। कई लोगों की धारणा के विपरीत सांभल एक शहर नहीं, साम्राज्य है। इस साम्राज्य में 8 क्षेत्र शामिल है। इस जगह के ठीक बीच में 9 मंजिला क्रिस्टल पर्वत है, जिसके ऊपर कमल के आकार में काल चक्र मंडल है। इस शहर के बारे में कई लोग यह भी मानते हैं कि इस घाटी का संबंध सीधे दूसरे लोक से है। चीन की सेना ने कई बार इस जगह को तलाशने की कोशिश भी की, लेकिन वो नाकाम रहे। इस सिद्धाश्रम का जिक्र महाभारत और रामायण में भी मिलता है। आधुनिक समय में ज्ञानगंज तिब्बत में कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के निकट स्थित है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस जगह एक आश्रम है, जहाँ सैकड़ों ऋषिगण हजारों सालों से ध्यान कर रहे हैं। शांग्रीला एक तिब्बती शब्द है। ज्ञानगंज मठ
2400 किलोमीटर में फैली एक ऐसी घाटी है जिसका तिब्बती और अरुणाचल के बीच होने का दावा किया गया है, पर आज तक यहाँ कोई भी पहुँचने का रास्ता या तरीका नहीं खोज पाया। हिंदू पुराणों के अनुसार हिमालय के इस रहस्यमय शहर का जिक्र रामायण में मिलता है, पर उससे भी पहले सतयुग में मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था तब उससे अनेक जड़ी बूटियां और अमरूद के साथ संजीवनी बूटी भी निकली थी, जिसे हिमालय में गुप्त जगह पर रखा था। यह वही ज्ञानगंज मठ था जहां इस संजीवनी बूटी को रखा गया था। रामायण के अनुसार जब लक्ष्मण जी को मेघनाद की प्राणघातिनी बर्छी लगती है और वे बेहोश हो जाते हैं, तब हनुमान जी उन्हें लंका से उठा ले जाते हैं। तब वैद्य सुषेण ने हनुमान जी को संक्षेप में इस जगह के बारे में बताया था। कैलाश और ऋषभ पर्वत के बीच दैवी औषधियों का एक महापर्वत है। वहाँ 4 महाऔषधियाँ ऐसी मिलेंगी जिनमें एक दिव्य प्रकाश की आभा चारों दिशाओं को प्रकाशमान करती रहती है। दुनिया भर के तमाम वैज्ञानिक भी यह मानते हैं कि यहाँ पर अजीब सी रेडिएशन मौजूद है। मान्यता के अनुसार 7 चिरंजीवी ज्ञानगंज में अभी भी रहते हैं। हमारे महाकाव्य में वर्णित सभी अमर हनुमान जी और अश्वत्थामा भी वहाँ रहते हैं। मान्यता के अनुसार आज तक इस धरती पर से जितने भी जानवर विलुप्त हो रहे हैं वो सभी वहाँ जमा हो रहे हैं। ज्ञानगंज मठ का रहस्य आज तक रहस्य ही बना हुआ है और इस जगह के बारे में आपका क्या कहना है वो भी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।